हेलो दोस्तों, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से रोज़ एक संदेश भरा सीख भरी कहानी के वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। और ये उन वर्ग विशेष करके जो किशोर वर्ग है, युवा वर्ग है, या जो किड्स हैं 8-9 साल के हैं, जो कि बहुत बहुत चाव से इस कहानी को सुनते हैं। और तो और सुनते सुनते वो अपने एक कल्पना लोक में चले जाते हैं। उनकी अपनी अलग एक दुनिया हो जाती है और वही कैरेक्टर को निभाना चाहते हैं और निभाते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं कि कहानी सुन के उनको इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि वो कहानी के छुपे हुए पात्र जो कैरेक्टर होते हैं हूबहू वैसे रोल निभाते हैं। तो ये सीख भरी कहानियाँ ऐसी वैसी नहीं होती हैं, ये इतनी लाभदायक और उपयोगी होती हैं कि ये आमूल चूल हमारे में परिवर्तन कर डालती हैं और इतनी सकारात्मक सोच हमारे अंदर लाती हैं कि जिसका जवाब नहीं है। जितनी संतुष्टि मिलती है उससे कि उसके अलावा कोई पुरस्कार हमें अच्छा भी नहीं लगता है, न लगना चाहिए। तो आज एक कहानी का मैंने शीर्षक निकाला हुआ है। कहानी का शीर्षक है प्रलोभन, चरित्र मित्रता का मूल्य। एक बार की बात है, एक नगर में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अच्छा प्रवचन भी देते थे, सच्चरित्र थे, बड़े अच्छे थे, दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी। पास में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी जी थे और उन पुजारी जी का स्वर्गवास हो गया। अब क्या है कि उनका तो मंदिर को तो चलाना ही है। सो इनको जो पंडित जी थे, जो बड़े ही ज्ञानी थे, ख्याति दूर दूर थी फैली हुई थी, उनको उसकी जगह नियुक्त करने के लिए बुलाया गया। वो बस पे चढ़े, टिकट लिया, सीट मिल गई उनको। कंडक्टर ने उनको दिया, क्या कहते हैं, टिकट दिया और उन्होंने, पंडित जी ने पैसे दिए। जब उसने, कंडक्टर ने पैसे लौटाए तो उसमें 10 रुपये का नोट ज़्यादा था, यानी कि 10 रुपये कंडक्टर ने गलती से उनको ज़्यादा दे दिया। तो वो गिन करके और 10 रुपये को जैसे निकालने लगे कि मैं कंडक्टर को दे दूँगा, तो उसने सोचा कि अच्छा चलो थोड़ी देर में दे दूँगा, कोई बात नहीं है। बस ये सोच ही रहे थे, बस अगले ही क्षण उनके मन में आया 10 रुपये के लिए कौन माथा पच्ची करे। अरे ठीक है, प्रभु ने दिया है, किसी काम आएंगे मेरे, और मैं तो इसको अपने पास ही रखूँगा, मैं अपनी लौटाने वाला हूँ। अब पड़ा हुआ है, आखिरी बस कंपनी वाला जो है, बस वाला है जो कंपनी वाला है, वो भी तो लाखों करोड़ों में कमाता होगा। वो सब हम ही लोगों से तो लेता है, चाहे टिकट से लेता हो, चाहे किसी चीज़ से लेता हो, सब हम लोग का खून चूस करके ही लेता है। और मैं यहाँ पे 10 रुपये के लिए हाय हाय कर रहा हूँ, मचा रहा हूँ, मैं तो अब नहीं दूँगा। ये सोचते सोचते करते करते अब उनका जो गंतव्य था, मतलब जो डेस्टिनेशन था, जगह थी, वो आ गया। और वो फिर जैसे खड़े हुए, उतरने को हुए ही थे कि उन्होंने कहा, पंडित जी ने, कंडक्टर साहब ये 10 रुपये, जब आप टिकट के पैसे मुझे लौटा रहे थे तो ये 10 रुपये मेरे में ज़्यादा आ गए और ये आप रख लीजिए। तो आपने जब किराया काटने के बाद आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिया था। तो कंडक्टर मुस्कुराते बोला कि अरे क्या आप ही गाँव के मंदिर के नए पुजारी हैं? तो पंडित जी ने कहा हामी भरने पर बोले कि हाँ बिल्कुल हूँ। तो कंडक्टर बोला कि पुजारी जी, पंडित जी, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। आपको बस मैंने देखा ही था, ख्यालों में ही देखा था, और ख्यालों में देखने चला आया कि चलो देखते हैं कि अगर, यही सोच कर कि अगर मैं ज़्यादा पैसे दूं तो आप क्या करते हो। आज मुझे विश्वास हो गया कि आपके प्रवचन जैसा ही आपका आचरण भी है, यानी आप प्रवचन, शिक्षा, ज्ञान बांटते हैं, उससे कहीं बलवती आपका आचरण है। क्योंकि मैंने तो वो 10 रुपये जानबूझ के दिए थे, आपको दे दिए थे, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतर तो गए, लेकिन एकदम पसीना पसीना रहे, थर थर काँप रहे थे। और उन्होंने हाथ जोड़ करके ऊपर देख कर प्रभु को इशारा किया, भगवान को हाथ जोड़े और कस के आभार व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपये के लालच में आपकी शिक्षाओं की बोली तक लगा दी थी, पर आपने सही समय पर मुझे समझने का अवसर दे दिया। और कभी कभी क्या है, हम भी
तुच्छ से तुच्छ जरा से प्रलोभन में लालच में आ जाते हैं, अपने जीवन भर की चरित्र पूंजी जो होती है, हमारी चरित्र पूंजी जो सबसे ज़रूरी होती है, वो भी दांव पर लगा देते हैं। तो किशोर वर्ग, युवा वर्ग, बच्चों, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि हमें छोटी मोटी क्या, बड़ी क्या, छोटी क्या, किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी भी प्रकार के लालच में मत पड़िए। जो दिया है ईश्वर ने वो सब काफ़ी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में सुख और संतोष को ढूंढिए और अपने को खुश रखिए, अपने को सकारात्मकता ऊर्जा से भर दीजिए। यही संदेश देना मेरा हमेशा होता है और मैंने संदेश दिया आपको। तो इसके साथ ही एक और 2 लाइन आपको बताना चाहूँगी कि कर्म क्या, भगवान कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है ना। अच्छा, कितनी उचित बात कही है, कितनी गहरी बात कही है। इसको आत्मसात करिए, इसको खाली अपनाइए नहीं, इसको अपने अंदर ठूस ठूस के भर लीजिए, फिर जीवन देखिए कितना खुशहाल होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू।